भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की सबसे मजबूत स्थिति देखनी है, शानदार स्थिति देखनी है तो जम्मू कश्मीर आइए। दो कैटेगरी हैं। एससी की हालत यहाँ पर इतनी अच्छी है कि पूरे देश में नहीं है, ओबीसी की हालत इतनी बुरी है कि पूरे देश में नहीं है। वो मुस्लिमों के साथ टाई अप रहते हैं क्योंकि उन्होंने ज़मीनें दी, उनके साथ सर्विसेज में हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते। उनको हिंदू बनाने के ज़बरदस्ती उनके साथ थोपा जाता है। मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट होने के कारण यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि उनके अंदर एक आपसी भाईचारा बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं एक दिन के लिए जम्मू आया था। मैं यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर समझ रहा हूँ और सोचिए कि यहाँ शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 7 से 10% के बीच है। रिजर्वेशन उनको कितना है और आप यकीन नहीं मानेंगे, भारत में मेरी एक धारणा थी कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग जो सोशली इकोनॉमिकली जो रिच हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हैं। सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं, सबसे ज़्यादा सोशली रिच हैं, सबके पास ज़मीन है। क्योंकि एक ऐसे नेता यहाँ आए थे जिन्होंने कहा था कि जिस ज़मीन पर जो मजदूरी कर रहा है उसकी ज़मीन हो जाएगी, और वो मुख्यमंत्री नेता थे, मुसलमान नेता थे। मैंने आज कई परिवारों से मुलाकात की। ये शानदार जो घर देख रहे हैं जहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी एक दलित फैमिली की है, शेड्यूल कास्ट फैमिली है। रविदास महाराज को मानते हैं। इनके घर में जज हैं, डॉक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, और उनका साफ साफ कहना है कि हम लोग मुस्लिम, अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं और कोई सवर्ण अधिकारी है और कोई मुसलमान अधिकारी है तो ज़्यादा काम मुसलमान अधिकारी कर देता है, सवर्ण अधिकारी रोकता है। एक साथी ने बताया जो हमें गाड़ी से एयरपोर्ट रिसीव करने गए थे कि कैसे जम्मू कश्मीर में अगर आप घर लेने जाएंगे तो पहले वो हिंदू पूछेंगे, हिंदुओं के यहाँ अगर हिंदू बता दिए तो आपसे जाति पूछेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा रिच जो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं यहाँ, वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली रिच है क्योंकि यहाँ मुसलमान हैं, मुसलमान डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मुस्लिम डोमिनेटिंग, और वो भेदभाव नहीं करता है। मेरे साथ एक खास मेहमान है, बामसेफ से जुड़े हुए हैं, प्रचारक हैं और जम्मू में काम कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरीश गौतम है, मैं प्रचारक हूँ बामसेफ का, जम्मू कश्मीर का। हरीश साहब, क्या आबादी होगी जम्मू में अगर खासकर बात करें शेड्यूल कास्ट की? तो शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 14 से 15% है जम्मू कश्मीर में। कितना रिजर्वेशन है? रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए 8% है और एसटी के लिए 10% है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कहें कि भारत में भले यूपी बिहार में मुख्यमंत्री बन गए हो लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की बढ़िया स्थिति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जम्मू कश्मीर में है। इसके पीछे जो बैकग्राउंड ये है कि पूरे देश में कहीं भी शेड्यूल कास्ट के लोग सीएम बने हों या और भी किसी बड़े डिप्टी सीएम बने हों, परंतु जो यहाँ पर जो सबसे मेन जो कारण है कि यहाँ पर शेख अब्दुल्ला एक सीएम हुए हैं, वहाँ उन्होंने कानून बनाया जिसका नाम था लैंड टू टिलर। लैंड टू टिलर कानून बनने के बाद ही जो भी लोग ज़मीन को जोत रहे थे वो उनको मालिकाना हक मिला। यहाँ पर आपको कोई भी शेड्यूल कास्ट का आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास ज़मीन ना हो अपनी। उसके बाद में रिजर्वेशन हुआ ये इसमें संविधान में, तो सबको सर्विसेज मिली। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट के पास ज़मीन भी है और सर्विसेज भी हैं। और मुस्लिम माइनॉरिटी जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट होने के कारण यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि उनके अंदर एक आपसी भाईचारा बहुत ज़्यादा है। मतलब जो मनुवादी लोग हैं वो अभी यहाँ शोषण करते हैं जहाँ जहाँ मनुवादी हैं, लेकिन मुसलमान शेड्यूल कास्ट के साथ खड़ा होता है। मनुवादी तो उनका जो बेस है वही कास्ट सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो वर्ण व्यवस्था है वो उनके अंदर सोच है। इस्लाम है, इस्लाम में भाईचारा है, तो वो मुसलमान जो फॉलो करते हैं तो वही भाईचारा एससी के साथ। लेकिन अभी दिल्ली में जब से 370 हटा तो लगातार बीजेपी कह रही है वहाँ कि यहाँ शेड्यूल कास्ट को मौका नहीं मिल रहा था, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, यहाँ के जो मुस्लिम डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो उनको परेशान करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 1% भी वो नहीं है सच्चाई। अगर वो लोग एक बार आने के बाद में यहाँ जम्मू कश्मीर आ जाएँ तो उनको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में एससी के लोग कितने फॉरवर्ड हैं, एजुकेशनल में फॉरवर्ड हैं, बिजनेस में फॉरवर्ड हैं, जिम्मेदारी में फॉरवर्ड हैं। वो उनको यहाँ का जो सच है वो दिखाया नहीं जाता कि यहाँ पर एससी की हालत कितनी अच्छी है, पूरे देश में कहीं की नहीं। मतलब मान लें कि भारत का सबसे अमीर, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे संपन्न शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी जम्मू कश्मीर में है। 100% इस बात की कोई दो राय नहीं है। अगर जितना भी, क्योंकि आप तो पूरा देश घूमते हैं, हम भी देश घूमते हैं, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, मैं अभी जितने शेड्यूल कास्ट लोगों से मिला हूं
तब बाम सेफ को और तमाम जो बहुजन संगठन है उनको जम्मू कश्मीर में काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा संसाधन वाले, अमीर, एजुकेटेड, नौकरी पेशा, बिजनेस करने वाले जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर में है। तो सोचिए मैं कश्मीर में क्या हालात है, कश्मीर में इसी तरह के हालात है या जम्मू में सिर्फ? कश्मीर में भी हालात सही हैं। वहाँ पर हमारे लोग जो सर्विस करते हैं जम्मू के, क्योंकि पूरे स्टेट में जाते हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है। और उनके साथ वो महिलाओं के साथ, जो लड़कियां जो टीचर वहाँ पोस्टिंग होती है, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है। और तो और वहाँ पर वो उनको रूम का रेंट तक नहीं लेते। लेकिन अभी जब से 370 हटा है तो उनको डर लग गया कि बाहरी लोग आ जाएंगे, तो अब कुछ हिंसा बढ़ गई है। हाँ, अब 370 हटने के बाद में वो जो सोच थे वो चेंज हुई है, क्योंकि बाहर के लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर सर्विसेज में आए हैं, बाहर के लोगों की पोस्टिंग हुई है। उस जब से 370 हटने के बाद में लोगों का थोड़ा सा माइंड में भय का वातावरण है। लेकिन जातिवाद यहाँ के जो सवर्ण हिंदू हैं वो जातिवाद उसी तरह से करते हैं जैसे भारत के दूसरे हिस्सों में होता है। वो उससे ज़्यादा करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, सवर्ण हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय बोलते हैं, वो और स्टेट से ज़्यादा करते हैं। वो ज़्यादा कैसे करते हैं कि जो यहाँ के जो एससी के लोग हैं वो मुस्लिमों के साथ टाई अप रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीनें दी, उनके साथ सर्विसेज में हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते। उनको हिंदू बनाने की ज़बरदस्ती उनके साथ थोपा जाता है। सोचिए मैं जिस धरती पर हूँ, यहाँ बुद्धिस्टों का चौथा बड़ा सम्मेलन हुआ था ना। हाँ, चौथी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर विश्व संगति, सम्राट चक्रवर्ती, सम्राट अशोक, उसके चक्रवर्ती कनिष्क के ज़माने में, कनिष्क के ज़माने में, कुंडलवन में। सोचिए यहीं से आर्य आए हैं, यहीं से हमलावर सब, जम्मू कश्मीर से ही भारत में हमलावर भी घुसे हैं, आर्य भी आए हैं, भारत के मूल निवासी भी यहाँ हैं। तो जम्मू कश्मीर के कई सारे इतिहास हैं। लेकिन सवाल है, आज की बात करेंगे, आज़ादी के 75 साल बाद। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि मैं चकित हूं और मैं अफसोस कर रहा हूं कि मैंने पहले इस तरह के सिचुएशन पर काम क्यों नहीं किया, बात नहीं क्यों। मैं अब लगातार जम्मू कश्मीर से आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। सबसे ज्यादा मजबूत शेड्यूल कास्ट अगर भारत में कहीं है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, तो वो जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग हैं, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम डोमिनेटिंग सोसाइटी है और मुसलमान जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन वहीं जम्मू, जो कि जहाँ सवर्ण समाज की, राजपूत और ब्राह्मण समाज की संख्या ज्यादा है, वो आज भी घर देने से पहले जाति पूछते हैं। मैंने 10, 100, 150, 200 लोगों से बात की, उनका यही कहना है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे मकान है, नौकरी है, जॉब है, पैसा है। तो ये बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है देश के दूसरे हिस्सों में कि जम्मू कश्मीर चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का शोषण होता है। शेड्यूल ट्राइब की स्थिति क्या है, उस पर कोई अध्ययन है आपका, कुछ जानकारी? ट्राइब की स्थिति ज़्यादा अच्छी है वहाँ पर, क्योंकि उनको 10% सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। दूसरा, अब जब से ये 370 हटी है तो वो पहाड़ी के नाम पे उनके अंदर भी कुछ ऐसा चेंज किया जा रहा है कि हम पहाड़ी को देंगे, या उसको जो उसका मूल स्वरूप है, जो रिप्रेजेंटेशन का, बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है, हिसाब से उसको डाइल्यूट कर रही है, उसमें मिलावट कर रही है कि उसको हम एसटी को हटा रही है, एसटी को हटा के पहाड़ी को जोड़ रही है, वो गलत है। ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ। ओबीसी की हालत तो पूरे देश में जितनी अगर खराब है, 2 कैटेगरी हैं। एससी की हालत यहाँ पर इतनी अच्छी है कि पूरे देश में नहीं है, ओबीसी की हालत इतनी बुरी है कि पूरे देस में नहीं है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने रिजर्वेशन तो बाद की बात है, आज तक उनको वो हिंदुओं के उसमें फ्लो में ज्यादा बहे, तो इस वजह से उनको आज तक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान नहीं है ओबीसी की यहाँ पर। और सवर्ण उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या उनको ओबीसी की अगर जात जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर हम क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य कहें, और तो शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार है, जिसको हम लोग ओबीसी कहते हैं? शूद्रों के साथ वो डबल व्यवहार करते हैं। जैसे अगर हिंदू बनाना है तो उनको हिंदू की फोल्डर में वोट लेने के लिए, और अधिकार लेने की बात तो आज तक भी यहाँ पर 370 हटने के बाद में आज तक भी तो सोचिए, मैं ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूं जो हिंदू के नाम पर वोट करते हैं, अगर पूरे देश में आपको रिजर्वेशन नहीं होता तो आपकी हालत वही होती जो जम्मू में आपकी हालत है। जबकि जम्मू में आप हिंदू हैं, आप सवर्णों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, लेकिन आपकी शैक्षणिक और जो आर्थिक हालत है वो बहुत खराब है। वहीं शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है, अब ओबीसी के लोग यहाँ आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। तो सोचिए, हिंदू ओबीसी ध्यान से सुन ले, किसान ओबीसी सुन ले, जाट, मराठा, पटेल, आपकी शैक्षणिक हालत इसलिए खराब है क्योंकि हिंदू के नाम पर जो सवर्ण हिंदू है वो आपको अधिकार नहीं दे रहे हैं।
जम्मू कश्मीर एक बड़ा उदाहरण है किस तरह से यहाँ शेड्यूल कास्ट की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन है। शेड्यूल ट्राइब की बहुत अच्छी स्थिति है, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है, वो हिंदू के नाम पर सवर्णों के साथ है और उनको सवर्ण कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचिए, एक बात तो बड़ा सवाल है कि आखिर मुस्लिम डोमिनेटिंग स्टेट जम्मू कश्मीर में बहुजनों की एससी एसटी की स्थिति अच्छी है। ये बड़ा मिथ, बड़ा झूठ फैलाया जा रहा था पूरे देश में। 370 हटने का सबसे ज्यादा स्वागत सवर्ण करता है, वो तो समझ में आता है, लेकिन ओबीसी के लोग कर रहे थे 370 हटने का सबसे ज्यादा स्वागत। वो देख लें कि जम्मू कश्मीर में उनको रिजर्वेशन नहीं है तो सवर्ण हिंदुओं ने उनकी क्या दयनीय हालत कर रखी है। वहीं एससी एसटी जिसको रिजर्वेशन है, मुस्लिम डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वो उसके रिजर्वेशन को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। तो अब ओबीसी के रिजर्वेशन की लड़ाई यहां शुरू हुई है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ हिंदू बने रहते और बाबा साहब के संविधान ने आपको एससी एसटी ओबीसी का दर्जा नहीं दिया होता तो आपकी क्या आर्थिक और सामाजिक हालत होती। जाइए जम्मू कश्मीर और उसको समझिए। सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली रिच जो बहुजन में यहाँ शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसके बाद ओबीसी की बहुत हालत खराब है क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिला उनको, और सवर्ण समाज के लोग उसको कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं है। वही मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो ये ओबीसी के साथ भी यही होता है, यहाँ सवर्ण समाज वही करता है। ओबीसी के साथ वही व्यवहार होता है। ओबीसी के लोगों को अभी तक, लेकिन चूंकि उनको रिजर्वेशन नहीं है तो उनकी नौकरी मिल नहीं रही है। नौकरी नहीं मिल रही अभी तक 370 हटने के बाद में, जबकि सरकार ने एक वादा किया था कि 370 जैसे हटेगी तो यहाँ पर 27% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। हाँ, वो आज तक लागू नहीं किया गया। तो उसका तो विरोध सबसे पहले सवर्ण हिंदू करेगा। ओबीसी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल प्रेजेंट में ओबीसी के लोगों ने कई बार तिरंगा यात्रा निकाली है, ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा। अभी दोबारा 1 नवंबर से शुरू कर रहे हैं ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा। अब पता नहीं सरकार के कान पर जूने। चलिए, तो भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की सबसे मजबूत स्थिति देखनी है, शानदार स्थिति देखनी है तो जम्मू कश्मीर आइए। और ये उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो मुसलमानों का डर दिखाकर एससी एसटी ओबीसी का अधिकार छीन रहे हैं, किसान जातियों का अधिकार छीन रहे हैं। उनके लिए सचेत करने वाला वीडियो है। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं और नेशनल दस्तक देखते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर जो कि मुस्लिम डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य है, यहां से आपको 2 ही खबरें बताई गई कि यहां कश्मीरी ब्राह्मण पर अत्याचार हुआ। आपको नहीं बताया गया कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यहां एससी एसटी ओबीसी के साथ आज भी शोषण हो रहा है। लेकिन वहीं जिनको रिजर्वेशन मिल गया एससी एसटी को, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि मुस्लिम मुख्यमंत्रियों ने, मुस्लिम अधिकारियों ने यहां उनके साथ भेदभाव नहीं किया। आज भी ओबीसी जो हिंदू फोल्ड में फंसा हुआ है, जिसको रिजर्वेशन नहीं है, उसकी हालत दयनीय है। ये बड़ी रिपोर्ट थी जो मैं आपको बता रहा था। आप चाहे तो इस पर सर्वे कर सकते हैं। सबसे ज्यादा भारत में अमीर शेड्यूल कास्ट, अमीर शेड्यूल ट्राइब जो है वो जम्मू में है। सबसे खराब हालत में ओबीसी अगर कहीं है तो वो जम्मू में है क्योंकि उनको रिजर्वेशन नहीं है। सवाल है कि जब ओबीसी हिंदू है तो सवर्ण हिंदुओं की स्थिति जब अच्छी है, जम्मू में जमीन है, बिजनेस है, तो ओबीसी वाले हिंदुओं की स्थिति क्यों खराब हो गई? सारे हिंदू जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, जनरल कैटेगरी में, उनकी स्थिति क्यों खराब हो गई? इसका मतलब है कि शोषण यहां जाति देखकर हो रहा है। अगर हिंदुओं का शोषण होता तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की स्थिति अच्छी नहीं होती। अगर मुसलमान सबका शोषण कर रहे होते, इसका मतलब है कि जातीय शोषण की वजह से ओबीसी कम्युनिटी की स्थिति खराब है। चूंकि एससी एसटी का रिजर्वेशन मिला है और यहाँ सवर्ण समाज का ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तमाम बड़े पदों पर मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं, इसलिए रिजर्वेशन जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है। तो लब्बो लुआब ये है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान मुख्यमंत्री, मुसलमान एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से, चूंकि यहाँ मुस्लिम डोमिनेटिंग स्टेट है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसलिए एससी एसटी के लोग ज्यादा तरक्की कर पाए। जातिवाद उनसे नहीं हो, उनके खिलाफ नहीं हुआ। लेकिन ओबीसी के लोग जो हिंदू फोल्ड में रहे, उनको रिजर्वेशन नहीं है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। शुक्रिया गौतम साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।